अगर वो कंफर्म्ड है नहीं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के एंड तक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद कर दी हैं क्योंकि तेल की शॉर्टेज है। अगला बहरान जो पाकिस्तान का रुख करने लगा है वो है जी ऑयल का, यानी कि पेट्रोल का बहरान। और ऑयल कंपनियों ने वजारत खजाना को खत लिखकर मुल्क में फ्यूल की किल्लत पैदा होने के खतरे से खबरदार कर दिया है। हम IMF के इशारों पर इनडायरेक्ट नाचते थे, अब डायरेक्ट कैमरों के सामने नाच रहे हैं। कहा है कि अभी किल्लत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो स्टॉक होता है वो तकरीबन 12 से 15 दिनों का एक स्टॉक होता है। कि पेशावर में पेट्रोल की कीमत में इजाफे से कबल ही निजी पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पंप से सप्लाई रोक दी है और शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि PSO पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल का क्राइसिस शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की बैंकों की LC कोई नहीं ले रहा, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान को IMF से डॉलर मिलने का इंतजार है। पाकिस्तान को अभी भी IMF से पैसे नहीं मिले हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। चीज़ों का तो वो उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि जी हमारे पास अभी स्टॉक मौजूद है। जहाँ तक ये है कि ये स्टॉक कब तक चल जाएगा, 10 से 15 दिन चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हमें तो इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा। उस इम्पोर्ट करने के लिए जैसे आप अभी स्टेटिस्टिक दे रहे थे, तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा का अगर हमने महीने में इम्पोर्ट करना है तो वो $1 बिलियन तो चाहिए होंगे हमें। वो $1 बिलियन हमारे पास इस वक्त अभी वैसे देखा जाए तो है 4.2 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, लेकिन स्टेट बैंक जो है वो इस तरीके से आपको पूरा $1 बिलियन तो नहीं दे देगा। तो वो आपसे कहेगा कि जी आप बजाय जितना आपने स्टेटिस्टिक्स बताया इसका आधा तेल मंगवा लें या आधा बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाएं। उसके लिए हम पैसा देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जितना आपकी जेब में पैसा होगा उतना ही चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे। तो अगर कम पैसा है तो कम तेल आएगा, कम पैसा है तो कम आप रॉ मटेरियल्स मंगाएंगे, कम जेब में पैसा है तो कम दवाएं आएंगी, वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला अभी हम अनफॉर्चुनेटली हम इसमें दाखिल हो गए हैं। ये वही कैफियत है जो श्रीलंका में फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में था कि उनके भी पास डॉलर जो है वो कम होते चले जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है उनके पास जब पैसे नहीं थे तो वो फिर नहीं उसको फाइनेंस कर पा रहे थे, तो चीज़ों की किल्लत शुरू हो गई। होते होते आवाम में बड़ी बेचैनी बढ़ते बढ़ते फिर आपने देखा कि जब उन्होंने 12 अप्रैल को 2022 में जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि जी अब हम डेट की पेमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर खत्म हो गए, तो अभी हम उससे तो सर अब इसमें दो चीजें हैं जिसमें मैं चाहूंगा वजाहत। थोड़ा सा दूर है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जिसकी मैं वजाहत चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि अब हमारी LCs अगर हम खोलने भी लग जाएं तो क्या इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो हम पर, या इंटरनेशनल इदारे हम पर एतबार करेंगे, हमारी LCs की जो वैल्यू है, जो वर्थ है वो रहेगी या वो रिफ्यूज़ हो जाएंगी? उधर असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, अजीब सी एक कैफियत है। देखिए आज भी जो है LC में होता ही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है ना। आप फर्ज कर ले कि मेरा एक हबीब बैंक है या कोई UBL है, जो भी कोई नाम ले ले बैंक का, मैं वो मेरा बैंक है पाकिस्तान में, तो फिर इसका एक करस्पॉन्डिंग बैंक भी होगा जो फॉरेन बैंक होगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या वो फॉरेन बैंक हबीब बैंक को या UBL को या किसी पाकिस्तानी बैंक के साथ अगर वो उसका करस्पॉन्डिंग बैंक है, वो ट्रस्ट करेगा कि ये जब माल आ जाएगा आपके पोर्ट पे तो क्या आप पेमेंट करेंगे या जहाज में वो माल लेके खड़ा रहेगा समुद्र में? बिल्कुल। तो ये कैफियत अभी हो चुकी है। तो इसलिए जो है स्टेट बैंक भी इजाज़त नहीं दे रहा है खोलने के लिए कि अभी आप ना खोलें। तो बहुत ही ख़ास जो ज़रूरी अशिया है उसके लिए तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये कैफियत जो है काफ़ी ख़राब हालत में हम पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब ये कि काफ़ी ख़राब हालत में पहुँचे हैं। अभी हम 12 अप्रैल श्रीलंका के करीब के पास नहीं पहुँचे, लेकिन हम करीब हैं। जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है और हमारे यहाँ पर लोगों को जो है
कोई फिक्र नहीं है। आपको फिक्र हो सकता है या मुझे फिक्र है या कुछ गरीब जो करता धरता है उन्हें फिक्र नहीं है। अच्छा, वो करता धरता आप कर क्या सकते हैं? इज देयर वे आउट? करता धरता बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आवाम को दिखाने ही की खातिर ये 80 मेंबर जो कैबिनेट है उसको कहें कि ये मुल्क पे बहुत इस वक्त हालात ठीक नहीं है, हम एक नई कैबिनेट बना रहे हैं जिसमें 13 या 14 लोग होंगे। तो एक आवाम में मैसेज जाएगा कि देखो हुकूमत भी कुर्बानी दे रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी हमारा कोई वजीर अब बाहर ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि ट्रैवल जब करते हैं तो उस पर डॉलर जाता है। हमारे पास अब डॉलर नहीं है, कोई वजीर बाहर सफर नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। जहाँ जिससे भी बात करनी है मैं ऑनलाइन करूंगा, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी किसी अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं। तो हुकूमत को ये शो करना पड़ेगा कि हम कंसर्न हैं, आवाम पे बोझ डालेंगे तो हम भी अपने पर भी बोझ ले रहे हैं। प्लस ये कि ये जो जिस तरीके से जो अफरा तफरी सियासी माहौल हमने पैदा किया हुआ है, आपको लगता है कि ये हम हमारे अंदर ये बेचैनी है कि मुल्क जो है माशी बदहाली की तरफ जा चुका है अभी पेट्रोल की शायद की वजह से। तो आप अब अगर इसका कंपैरिजन करना है तो ये कंपैरिजन देख लें आप कि आपके पास पेट्रोल मौजूद नहीं है, आपका एक टैंक सुना है वो 1 लीटर में 2 किलोमीटर करता है और आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। आज की आपकी सबसे बड़ी खबर क्या थी आपके अखबारात के अंदर कि आपकी आर्मी एग्रीकल्चर में जा रही है। ये आपके इस वक्त सारे मीडिया हाउसेस की आज की कवरेज है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 40,000 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जो है वो आर्मी को दी है, जिसको आपकी लाहौर पंजाब हाई कोर्ट ने उसको होल्ड किया है कि दिस डजंट कम इनटू द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट, और दूसरा दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मीज एक्सपर्टीज टू गेट इनटू एग्रीकल्चर, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब कंपैरिजन देखें कि हमारी पाक आर्मी की डायरेक्शंस क्या हैं, उनका चैलेंज है। मैं समझता हूं, मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाक आर्मी, मैं इसके हक में हूं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर सिविलियन गवर्नमेंट ये चीजें नहीं कर रही हैं तो इस पे कोई सॉलिड कदम लेना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं अपने रिजर्वेशन भी पेश करना चाहता हूं। जब मैंने ये खबर पढ़ी है तो थोड़ा जब उस पर रिसर्च किया है कि पाकिस्तान आर्मी के माजी के प्रोजेक्ट्स जो किए गए हैं सिविलियन लाइफ में, उनकी कामयाबी की रेशो क्या है। इसमें सबसे बड़ी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अयूब खान दौर को कहते हैं जी, बड़ा सुनहरी दौर था। उस दौर के अंदर एक एग्रीकल्चर के लिए, उसकी इरिगेशन के लिए डैम बनाने की एक बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती थी हमेशा, लेकिन ये यहाँ भूल जाते थे वो जो एग्रीकल्चर जमीन उन्होंने की थी वो किन को दी थी, अलाट किन को की थी, अपने अजीजों को की थी। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाती है अयूब खान साहब की, तो साथ उन्होंने अपने लड़के को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेकर आए थे और अपने एक रिश्तेदार को जो कि उनके लड़के का सुसर था, तो उसको उन्होंने आपने ऑटोमेक बिजनेस सारा बेच दिया था। तो ये अगर उस तरह के अगर माहौल क्रिएट करना है तो उसमें फिर नाकामी पहले दिन ही आ जाती है, लेकिन अगर वो करने वाला हो तो शायद पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त हालात यही हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और एक मंसूबा जिस तरह माजी में जिस तरह मंसूबे बनाए जाते हैं, इस वक्त भी सुना है कि एक 12 साल मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में 12 साल की का बात करते हैं आजकल, तो 12 दिन की प्रेडिक्शन ही हो सकती पाकिस्तान में। अब मैं दूसरा जो हमने बात की थी, जो आपने बात की है IMF के हवाले से। अब IMF के हवाले से जब मैं देख रहा हूं कि हमारे क्या जरूरत पड़ी थी हमारे IMF के रिप्रेजेंटेटिव को जाके खान साहब को मिलने की, तो मैंने जब फौरन देखा है तो एक चीज फौरन मुझे मेरे जहन में आई है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को खान साहब ने 3.5 साल किस तरह सर्व किया है। सर्व किया उन्होंने IMF को उन्होंने CPEC को बंद करके जिस तरीके से अमेरिका को सर्व किया है, मेरे ख्याल में किसी लीडर ने इस तरह सर्व नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका मिलना जरूरी था, और दूसरा जिस तरीके से हमारे इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा और बिलखसूस पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, पेट में दर्द है खान साहब की वजह से, उनके डॉलर काम कर रहे हैं, खलील ज़्यादा तड़प रहे हैं, उनको परेशानी है बहुत ज्यादा, तो जाहिर है फिर IMF को भी होगी। और उसमें मेरे ख्याल में यही 2 रीजंस मेरे ध्यान में आई हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट पाकिस्तान में इस वक्त कौन करता है, तो इमरान खान करता है। और अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है
BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको ब्लॉक किस तरह किया जाए, ये सबसे बड़ा इशू है कि चाइना के खिलाफ। और खान साहब के उसके बारे में एक प्रूवन ट्रैक रैकेट है, जिस तरीके से प्लेट में रख के उन्होंने बंद कर दिया था उसको। और मेरे समझ उस तनाजर से देखा जाए तो IMF का बनता था वहां जाना खान साहब से। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल क्राइसिस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी सभी तरह की एक्सरसाइज 31 दिसंबर के लिए टाल दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान में अधिकतर इंपोर्ट पर अभी भी पाबंदी है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार IMF से डील होने के बाद ही थोड़ी थोड़ी पाबंदी हटाएगी, लेकिन उससे पहले अभी भी पाकिस्तान कोई भी पाबंदी नहीं हटा रहा, क्योंकि 12 तारीख को पाकिस्तान और IMF की बोर्ड मीटिंग है। उसके बाद ही पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, तब पाकिस्तान में डॉलर आना शुरू होगा। उसके बाद पाकिस्तानी सरकार इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की सोचेगी। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल का क्राइसिस है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऑयल कंपनीज के पास सिर्फ 15 से 20 दिन का पेट्रोल बचा है, जो कि पाकिस्तानी बैंक अभी भी LC खोलने के लिए तरस रही है। कोई भी पाकिस्तान की LC लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर नहीं है। जब तक पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान की LC कोई नहीं लेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।